और एक और बड़ी खबर है, जंग के बीच रूस करेगा बहुत बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट। 32 साल बाद सबसे खतरनाक एटम बम टेस्ट की तैयारी में है रूस के न्यूक्लियर फेडरल सेंटर के डायरेक्टर का दावा सामने आया है। रूस वहां टेस्ट करेगा जहां सार बॉम्बा का टेस्ट किया था। क्या अब रूस को भी इस बात का यकीन हो चला है कि यूक्रेन के खिलाफ चल रही जंग का दायरा बढ़ने वाला है और भविष्य में रूस को बड़ी जंग का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि रूस जंग के बीच अब तक का सबसे बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है। खास बात यह है कि रूस ये परमाणु टेस्ट वहाँ करने जा रहा है जहाँ जार बोम्बा का टेस्ट किया गया था। जार बोम्बा अब तक का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम है। यह अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले परमाणु बम लिटिल बॉय से 3800 गुना ज्यादा ताकतवर है। रूस के न्यूक्लियर फेडरल सेंटर के डायरेक्टर ने दावा किया है कि रूस 32 साल बाद ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बहुत बड़े न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी में है। रूस वहाँ न्यूक्लियर टेस्ट करेगा जहाँ सबसे शक्तिशाली बम का परीक्षण हुआ था। रूस ने 1961 में थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब जार बोम्बा का टेस्ट किया था। जार बोम्बा हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम लिटिल बॉय से 3800 गुना ज्यादा ताकतवर था। टेस्ट साइट नोवाया ज़ेमलिया में 1955 से 1990 के बीच 130 टेस्ट किए गए थे। और नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन धमाके पर सनसनीखेज खबर। अमेरिका ने कराया था पाइपलाइन में धमाका। धमाके में यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन का हाथ बताया गया है। अमेरिकी पत्रकार की रिपोर्ट के बाद रूस से अमेरिका तक सनसनी है। व्हाइट हाउस ने पत्रकार के दावे को झुठलाया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव कुछ दिन पहले ही इल्जाम लगा चुके हैं कि नॉर्ड स्ट्रीम धमाके में अमेरिका का हाथ था, लेकिन लावरोव और उनके दावों का कोई सबूत पेश नहीं हो पाया था। करीब 6 महीने बाद नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन में धमाके की गूंज फिर से सुनाई दी। इस बार एक अमेरिकी रिपोर्ट ने बड़ा दावा कर सभी को चौंका दिया। अमेरिकी जर्नलिस्ट साइमन हर्श के मुताबिक 26 सितंबर 2022 को हुए हमले में अमेरिकी सरकार का हाथ था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने इस धमाके की तैयारी की थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन को नष्ट करने के आदेश दिए थे। अमेरिकी पत्रकार के इस सनसनीखेज दावे को लेकर व्हाइट हाउस का जवाब सामने आया। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता एड्रिन वॉटसन ने खबरों को सिरे से खारिज करते हुए इसे झूठा बताया। वॉटसन ने कहा, ये महज ख्याली बातें हैं। 26 सितंबर को नॉर्ड स्ट्रीम की अंडर वाटर पाइपलाइन में जोरदार धमाका हुआ था। पाइपलाइन से सालाना 110 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस रूस से यूरोपीय देशों को भेजी जाती थी। रूस के मुताबिक बाल्टोप एक्सरसाइज के नाम पर पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। और बाखमुत से भीषण जंग का एक और वीडियो सामने आ गया है। यूक्रेन का रूसी ठिकानों पर अटैक हुआ है। यूक्रेन ने आर्म्ड व्हीकल से बरसाए हैं गोले। यूक्रेनी अटैक में रूस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। युद्ध का ऐलान करते वक्त पुतिन को लगा कि रशियन सेना कुछ दिन के अंदर कीव पर कब्जा कर लेगी, लेकिन ज़ेलेंस्की और उनके लड़ाकों ने रूसी राष्ट्रपति के अरमानों पर पानी फेर दिया। अब किस तरह यूक्रेन की ओर से बारूदी घमासान में मुंह तोड़ जवाब दिए जा रहे हैं। बाखमुत से सामने आई तस्वीर इस बात की गवाही देती है। देखिए कैसे पुतिन की पलटन के ठिकाने पर जबरदस्त प्रहार हुआ। आर्म्ड व्हीकल से बम वर्षा की गई। इस विनाशक वॉर में रूस को भी भारी नुकसान हुआ है, लेकिन मॉस्को के सामने चुनौती दो तरफा है, क्योंकि आक्रमण डोनेट्स्क में भी जारी है। यहाँ बर्फीले वॉर जोन में रूस और यूक्रेन की जंग से जुड़ी तस्वीरें आ रही हैं। यहाँ यूक्रेन ने टैंक से रूसी ठिकानों पर निशाना बनाया और नेस्तनाबूद कर दिया। देखते ही देखते रूसी अड्डों पर तबाही और बर्बादी का मंजर पनप गया। मतलब बिल्कुल साफ है, पुतिन ढील देंगे नहीं, ज़ेलेंस्की पीछे हटने वाले नहीं है। ऐसे में युद्ध बेहद भयंकर होता जाएगा, ये तय है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।